कैसे दावा करते हैं, कौन सी टेक्निक है, जादू मंत्र है, क्या चीज़ है? मतलब 35 सेकंड तो बहुत कम होते हैं, तो ये स्टेज पे डिपेंड करता है, मतलब किस स्टेज की है तकलीफ, तभी 35 सेकंड में होती है, किसी भी स्टेज की हो जाती है। हाँ, फर्स्ट और सेकंड इंटरनल पाइल्स हम 35 सेकंड अंदर ठीक है। लेडीज़ में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पाइल्स की दिक्कत ज़्यादा होती है। जो फर्स्ट और सेकंड ग्रेड है उसके अंदर बिल्कुल पेशेंट को किसी प्रकार का दर्द नहीं होता। और जो थर्ड और फोर्थ ग्रेड है उसमें एक आयुर्वेदिक चिकित्सा होती है शार सूत्र, उसके द्वारा हम इलाज करते हैं। एक केस आया, उसमें स्फिंक्टर ही काट दिया उन्होंने, अब वो पीजीआई में रेफर हो गया, वो डॉक्टर उसकी जांच कर रहे हैं, भाई ये क्या हो गया? बिल्कुल जी, महीने में 2-4 पेशेंट हमारे पास भी ऐसे आते हैं। बिगड़े हुए केस। बिगड़े हुए केस आते हैं, कई बार हमें भी उनको तो ये सेंटर बिगड़ रेफर गया करना कोई केस, मान लीजिए उसका कट ही गया स्फिंक्टर, तो ये ठीक हो जाता है? आजकल ऑनलाइन का दवाइयों का फ्रॉड वो चला हुआ है। अगर फ़ोन से या ऑनलाइन दवाइयों से ही ऐसे ठीक होता है तो किसी को डॉक्टर की जरूरत होती ही नहीं इसका जी। जो एक जेट लगा होता है, उसके जो प्रेशर से पानी निकलता है, ये भी आपको पाइल्स दे सकता है, मतलब पाइल्स की गिफ्ट होगी तो एक तरह से, मतलब ये उसको पता ही नहीं चलेगा, पता तब चलेगा जब उसके सिम्टम्स आ जाएंगे, चीज़ें आ जाएंगी सामने निकल के। ये तो जी एक आज के दिन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बन चुका है जी। नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। हमारे स्टूडियो में आज बेहद खास मेहमान हैं। सिंगला हॉस्पिटल्स की एक चेन है और उनके एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य। पाइल्स में इनकी महारत है, एक्सपर्टीज़ है और एक्सपर्ट्स डॉक्टर की इनके पास में टीम रहती है। पाइल्स को लेकर तमाम सवालों का जवाब आपको मिलेगा आज, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं। आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। हॉस्पिटल की चेन्स काफ़ी है, हिसार में भी हैं, हांसी हैं, राजस्थान में भी है, कहाँ कहाँ पे हैं, थोड़ा ये जानना जी, चाहिए। हम निरंतर 20 सालों से ज़्यादा से सेवा दे रहे हैं जनता को। राजस्थान में हमें 15 साल से ज़्यादा हो गए, कोटा में। अभी हमने जोधपुर में ओपन किया है और हमें हांसी में हो गए 22 साल और अभी हमने लॉकडाउन के बाद हिसार में दोबारा ओपन किया। एड्रेस भी थोड़ा मालूम हो जाए, जो लोग देख रहे हैं, कभी उनको कांटेक्ट करना पड़े तो वो आ भी सकते हैं आपके पास। जी, हमारा कोटा के अंदर है, स्टेशन रोड ऑपोजिट एसएस डेयरी, सेकंड फ्लोर। और जोधपुर के अंदर है हमारा हाउस नंबर 80A ब्लॉक, शास्त्री नगर, जोधपुर। और हांसी में हमारा है बिहाइंड बस स्टैंड, अमर मार्केट, पीसीएसडी स्कूल रोड। और हिसार के अंदर हमारा है ऑपोजिट अग्निहोत्री आई हॉस्पिटल, बरवाला रोड। बिल्कुल, पहले तो इसी पे बात कर लेते हैं। एक 35 सेकंड के बारे में आपको कहा जाता है कि 35 सेकंड में पाइल्स ठीक हो जाती है, लोगों को हजम ही नहीं होती बात। जी। कैसे दावा करते हैं, कौन सी टेक्निक है, जादू मंत्र है, क्या चीज़ है? मतलब 35 सेकंड तो बहुत कम होते हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये कोई जादू मंत्र नहीं है, खैर एक आयुर्वेदा की देन है, जिसको हम शारपातन के नाम से जानते हैं, जो कि एक आयुर्वेदिक दवा का लेप होता है जो कि हम पाइल मास के ऊपर लगा देते हैं। बीमारी 2 से 3 दिन के अंदर अपने आप सूख जाती है जिसमें। तो ये स्टेज पे डिपेंड करता है, मतलब किस स्टेज की है तकलीफ, तभी 35 सेकंड में होती है, किसी भी स्टेज की हो जाती है। हाँ, फर्स्ट और सेकंड इंटरनल पाइल्स हम 35 सेकंड अंदर ठीक कर देते हैं। अच्छा, आगे भी पढ़ेंगे भी पाइल्स कैसे होती हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो फिस्टुला में, फिशर में। इससे पहले जान लेते हैं कि होती क्यों है, ऐसा कोई प्रावधान हो जाए, ऐसी कोई एहतियात बरत ले आदमी जिसको पाइल्स हो ही ना फिर जीवन में। सबसे बड़ी बीमारी जी ये आज के दिन फोन। हम मोशन करते समय टॉयलेट में 1-2 घंटे लेकर इसमें बैठे रहते हैं और लगातार इसका निरंतर यूज़ करते हैं। रात को भी नींद हमारी पूरी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हमें सुबह बनती है। वैसे भी जो है ना, बहुत सी बीमारियों की जड़ है। काफ़ी सारे डॉक्टर्स कहते हैं, अलग अलग टाइप के जो इलाज करते हैं अलग अलग तकलीफों का, फ़ोन उसमें कहीं ना कहीं आड़े आता ही है। बिल्कुल जी, आजकल ये जनता का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है जी। दूसरी बात ये है कि एज ग्रुप क्या रहता है इसमें, कि किसी भी एज के व्यक्ति को हो सकती है, बचपन में भी हो जाती है, या फिर जब ओल्ड एज में जाता है आदमी तब पाइल्स का शिकार होता है। मेजर चीज़ की कोई एज नहीं होती। खैर ये बच्चे को पाइल्स भी हो सकती है, किसी बूढ़े की भी हो सकती है, बट हम मोटा मोटी मान के चले तो 30 से लेके 50 वर्ष तक के नॉर्मल इंसान को ज़्यादातर होती है ये। तो महिलाओं में पुरुषों में तुलना करें तो सभी में बराबर कोई चांसेस रहते हैं? बिल्कुल जी, बट क्या होता है लेडीज़ में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पाइल्स की दिक्कत ज़्यादा होती है। अप टू 95% लेडीज़ में दिक्कत आती है। तो उस वक्त का जो एक पीरियड है उसमें बड़ी एहतियात बरती जाए। बिल्कुल बरती जाए, किसी आसपास गुदारोग विशेषज्ञ है, किसी गायनेकोलॉजिस्ट से उससे सलाह लेनी चाहिए। अच्छा, पहले इसमें फ़र्क जान लेते हैं। ये पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, जो लोग सफ़र करते हैं उनको मालूम ही नहीं होता कि उनको है क्या, ये सिम्टम्स आते हैं तो उनको पता लग जाए कि भाई ये सिम्टम्स दिखते हैं तो ये चीज़ें हो सकती हैं। पाइल्स सर, हम ब्लीडिंग पाइल्स भी हो सकती है किसी को फिशर हो सकता है, किसी को फिस्टुला आता है। पाइल्स में क्या होता है, खून आता है। और फिशर में क्या होता है, जलन महसूस होती है, खुजली लगती है। और फिस्टुला के अंदर क्या होता है कि गुदामार के बराबर में एक फोड़ा फुंसी हो जाती है। अच्छा। जी। पाइल्स के अंदर क्या होता है, मेनली हेमरोइड्स मस्से बन जाते हैं, जिसमें से मस्से क्यों बनते हैं, वेंस की फूलने की वजह से। हम टॉयलेट में ज़्यादा निरंतर बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से नसों पे जोर लगता है, जिसकी वजह से नसें फूल जाती है, उसमें धीरे धीरे खून इकट्ठा होता रहता है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से, स्टूल टाइट आने की वजह से उसमें से खून आने लग जाता है।
क्योंकि ये चीज़ें समझ में आ जाए ना लोगों को, तो इनसे बचा जा सकता है, उनको पता लग जाता है भाई हाँ दिक्कत कहाँ पे आ रही है, उनको चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, ये चीज़ें रहती हैं। दूसरी बात, लोगों को एक कन्फ्यूजन और रहता है कि भाई इसका ट्रीटमेंट जो है वो दर्द इसमें होता है इलाज कराते वक्त में बिना दर्द के होता है, पेनलेस रहता है, या फिर किस तरह रहता है? जो फर्स्ट और सेकंड ग्रेड है उसके अंदर बिल्कुल पेशेंट को किसी प्रकार का दर्द नहीं होता। और जो थर्ड और फोर्थ ग्रेड है उसमें एक आयुर्वेदिक चिकित्सा होती है क्षार सूत्र, उसके द्वारा हम इलाज करते हैं जी। तो उसको ऑपरेशन बोल सकते हैं मतलब अंग्रेजी में, या वो अलग ही विधि है? नहीं नहीं, क्षार सूत्र कोई ऑपरेशन नहीं होता है, कि ये आयुर्वेदिक मेडिकेटेड थ्रेड होता है जो कि हम मसलों के धागे से इलाज होता है? हाँ जी बिल्कुल। इसमें मतलब इस तकलीफ को धागा ठीक कर देता है? जी, धागा हम धागा नहीं बोल सकते, इसे मेडिकेटेड थ्रेड होता है जी। क्या होता है ये, हम जो हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है भी कोई धागा लेके घर में बैठ जाए खुद से करने लग जाए, वो मेडिकेटेड। हाँ, एक परफेक्ट डॉक्टर से हमें सलाह लेके जब ये इलाज करवाना चाहिए। ये नहीं है कहीं पे भी करा लिया। आजकल वैद्य हकीम बहुत बैठे हुए सभी बोल रहे हैं हम धागा कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वो एक फ्रॉड होता है जी। वैद्य हकीम से मुझे याद आ गया, देखिए वैद्य वैसे तो बड़ी रिस्पेक्टेबल सा एक वर्ड है, और हकीम भी जो है वो फारसी उर्दू में चलते थे चीज़ें, वो अपने पद्धति से इलाज करते थे। लेकिन आजकल क्वैक हैं जिनके पास में कोई डिग्री नहीं है, कोई कुछ डिप्लोमा नहीं है, और बवासीर दवाखाना या वैसे कोई अस्पताल, काफ़ी सारे ऐसे क्वैक मिल जाएंगे जिनके पास में कोई डिग्री नहीं होती। पीछे एक केस आया, उसमें स्फिंक्टर ही काट दिया उन्होंने, अब वो पीजीआई में रेफर हो गया, और डॉक्टर उसकी जांच कर रहे हैं भाई ये क्या हो गया। बिल्कुल जी, महीने में 2-4 पेशेंट हमारे पास भी ऐसे आते हैं, बिगड़े हुए केस आते हैं। कई बार हमें भी उनको तो ये बिगड़ गया कोई केस, मान लीजिए उसका कट ही गया स्फिंक्टर, तो ये ठीक हो जाता है? नहीं, ये लाइफ टाइम कभी होगा ही नहीं ठीक। स्पिंटर करने के बाद पेशेंट को पता ही नहीं चलेगा किस टाइम उसको पोटी आ रही है जी। अच्छा, वो तो फिर उसका कंट्रोल ही उससे निकल गया, होगा ही नहीं, उनको पता ही नहीं चलेगा, माइंड को सिग्नल देगी नहीं वो। कई बार सुने सुनाए और एक पर्चे पढ़ के चले जाते हैं लोग उनके पास में, उनको उनके पास डिग्री होती नहीं है। आजकल ऑनलाइन का दवाइयों का फ्रॉड वो चला हुआ है। अगर फ़ोन से या ऑनलाइन दवाइयों से ही ऐसे ठीक होता है तो किसी को डॉक्टर की ज़रूरत होती ही नहीं जी। ये बात सही है जी। तो आपके पास जो पेशेंट आते हैं वो टेलीफोन पे संपर्क नहीं करते, या उनको हर आप गाइड करते हैं कि नहीं भाई साहब आप आइए, आपको चेक करेंगे? बिल्कुल, हम जी पेशेंट से पेशेंट बहुत जुड़े होते हैं, हमारी एक चैन बनी हुई है। जैसे आप कोई पेशेंट ठीक होगा, उसको कोई पेशेंट भेजेगा, उसको रास्ता दिखाएगा, हमें ऐसे बातें शेयर करनी चाहिए, कोई ना कोई उसको रास्ता दिखाएगा हम जी। तो आपका ये मानना है कि भी पेशेंट को डॉक्टर के पास में आके कंसल्ट करना ही चाहिए उसके प्रॉपर डायग्नोस के लिए? बिल्कुल जी, जब भी उनको स्टार्टिंग में दिक्कत लगे, वो किसी दवाइयों के चक्कर में ना पड़े, किसी ऑनलाइन फिर पाइल्स किट के चक्कर में ना पड़े, वो आसपास किसी गुदा रोग विशेषज्ञ के पास जाके ही उसका इलाज कराएं। अच्छा, आपके जो हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि हरियाणा में भी है, राजस्थान में भी हैं, काफ़ी सालों से चल रहा है सिलसिला, तो क्वालिफाइड डॉक्टर्स रहते हैं कि क्या एजुकेशन रहती है उनकी? बिल्कुल, हमारे पास कोई प्लेन बीएमएस डॉक्टर की टीम नहीं होती जी, सभी अच्छा, एक्सपर्ट बीएमएस से डॉक्टर्स भी ऊपर है जी, सभी 417 एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं हमारे पास। दूसरी बात ये है कि किस स्टेज में इसको आदमी समझ सकता है कि भाई आपको जो है ना पाइल्स की दिक्कत शुरू हो रही है, शुरुआत में उसको पता लग जाए तो वो कंसल्ट कर ले, उस स्टेज पे जाने से बच जाए जो तीसरी चौथी होती है जिसमें दर्द उसको हो सकता है। तो ये सिम्टम्स बता पाएँ लोगों को, जो लोग देख रहे हैं कि भाई ये सिम्टम्स अगर आपको आए तो आप कंसल्ट जरूर कर लें, पाइल्स है कि नहीं है वो तो फिर डॉक्टर डिसाइड करेंगे। सिम्टम सर इसमें जैसे खून आना हो गया, जलन लगना हो गया, गुदामार के बराबर में फोड़ा फुंसी होने लग गया, तो यही इसके सिम्टम होते हैं। पाइल्स के अंदर क्या होता है, मस्से बन जाते हैं। फिशर के अंदर क्या होता है, गुदामार के बराबर में जलन होने लग जाती है, खुजली होने लग जाती है, मिर्ची जैसा महसूस होने लग जाता है। फिस्टुला में क्या होता है, एक फोड़ा फुंसी हो जाता है। इनके होने के कारण क्या होता है, फिशर हम जेट यूज़ कर रहे हैं, जेट की वजह से फिशर बन जाता है। ज़्यादातर टॉयलेट के अंदर बैठे रहते हैं, इसकी वजह से फिशर बन जाता है। नींद अच्छे से ना ले, इसकी वजह से फिशर बन जाता है। अगर फिशर का जल्दी से हम इलाज ना करें, जख्म डीप हो गया तो उसमें अल्सर बन जाता है। अल्सर के बाद उसमें कैंसर बनने के चांसेस होते हैं। आपने बता दिया सर कि जेट का इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या करें फिर, उसके अल्टरनेट तो बताओ। हिंदी शीट यूज़ करें। अच्छा जी, तो इंग्लिश में अगर किसी के पास इंग्लिश है, हिंदी नहीं है, तो जेट से दिक्कत है, तो उसका कोई अल्टरनेट है कोई जेट का? तो मतलब जेट से क्यों होता है, क्या उसका जो प्रेशर है वो उसको ख़राब करता है रेक्टल को? जी बिल्कुल, उसका प्रेशर ज़्यादा होता है जो कि 6 o'clock पे जख्म बना देता है, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली उसमें मल द्वार के मल निकलेगा, उसमें मल इकट्ठा होता रहेगा, इन्फेक्शन बनेगा। शुरू में खुजली वगैरह महसूस होने लगेगी पेशेंट को, फिर वो धीरे धीरे बीमारी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक नई चीज़ है जो लोग पॉडकास्ट को देख रहे हैं कि जो इंग्लिश सीट का जो एक जेट लगा होता है, उसके जो प्रेशर से पानी निकलता है, ये भी आपको पाइल्स दे सकता है। मतलब पाइल्स की गिफ्ट होगी तो एक तरह से, मतलब ये उसको पता ही नहीं चलेगा, पता तब चलेगा जब उसके सिम्टम्स आ जाएंगे, चीज़ें आ जाएंगी सामने निकल के। ये तो जी एक आज के दिन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बन चुका है जी। और क्या क्या एहतियात बरतें जो लोग देख रहे हैं उनको बताना चाहिए? जी, कार वाली चीज़ें खाओ, अल्कोहल को बंद करो,
मांस मच्छी जो होते हैं उनको बंद कीजिए। मतलब वेज पे रहे आदमी, नॉन वेज को अवॉइड करे। वेज पे नहीं जी, मतलब एक जैसे वेज पे भी वेज से भी हमको पाइल्स हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वेजिटेरियन बंदे को पाइल्स ना हो, वेज को भी पाइल्स हो सकता है। वो एक तो अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा बनाए। अच्छा, ये मिर्च ज़्यादा खाते हैं जो लोग या चाय ज़्यादा लेते हैं, कई बार मैंने पढ़ा किसी चीज़ में, तो इससे भी कोई फ़र्क पड़ता है? हाँ थोड़ा बहुत देखो इसमें तो फ़र्क पड़ता है जी। हमको क्या नाम है, अच्छा अपना लाइफस्टाइल को अच्छा करना चाहिए। लाइफस्टाइल से मुझे याद आ गया, जो रात को लेट सोते हैं या लेट खाते हैं, दिनचर्या इस तरह की रहती है कि भाई उनका खाना जो रात का होता है 10-10 11-11 बजे होता है, फिर वो लेट उठते हैं, इसका कितना फ़र्क पड़ता है, नींद पूरी नहीं आए? बिल्कुल जी, इसमें क्या होता है हमारी बड़ी आदत खुश्क हो जाती है। जैसे आज हम 11 बजे खाना खा रहे हैं, कल 12 बजे, परसों हमने खाना ही नहीं खाया। इसकी वजह से हमारी बड़ी आदत खुश्क हो जाती है। खुश्क होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन बनती है, कॉन्स्टिपेशन से हमसे पाइल्स बन जाती है। टाइम का डिसऑर्डर हो गया, मतलब कभी आप 6 बजे खा रहे हैं, कभी 10 बजे खा रहे हैं, कभी खा रहे हैं, कभी नहीं खा रहे हैं। बाजार का तला हुआ डॉक्टर्स मना करते हैं, कहते हैं भाई ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी, तो क्या इनका फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल जी, कोई भी अधिक मात्रा में चीज़ होगी वो नुकसान देगी हमें। एक लिमिट में हमें हर चीज़ यूज़ करनी चाहिए। ये नहीं है फास्ट फूड यूज़ ना करो, बट एक लिमिट तक करो। और ये जो ग्रेड बढ़ जाता है आगे, 3rd ग्रेड हो गया, 4th ग्रेड हो गया, इनमें क्या दिक्कतें आती हैं? जी क्या होता है, 3rd ग्रेड में क्या है, पाइल मास बाहर आने लग जाता है। उसका इलाज हम क्षारसूत्र विधि से करते हैं। WHO ने भी इसको बोला है कि 98.4% इसका सक्सेस रेशो है, बट मैं इसको 100% मानता हूँ जी। अच्छा, ये भी लोगों को रहता है, कहते हैं भाई डॉक्टर साहब को दिखा लेते हैं तो दोबारा होगी कि नहीं होगी, सवाल होता है। आपके पास भी ऐसे लोग आते होंगे, डॉक्टर साहब ये ठीक हो जाएगी तो दोबारा तो नहीं होगी, ऐसे सवाल करते हैं लोग? नहीं, इसके होने को देखो हो भी जाती है जी। क्या कई बंदे अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल ही बेकार कर लेते हैं, इसकी वजह से दोबारा भी जनरेट हो सकती है, बट मैं इसको ना के बराबर मानूंगा। इलाज होने के बाद ये बीमारी ना के बराबर ही होगी। अच्छा, ऐसा रहता है कि भाई एक बार ट्रीटमेंट हो गया और वो परहेज रखेगा तो, या परहेज भी काट ले? अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करे, कार वाली चीज़ें ले, टाइम टू टाइम एक रूटीन बनाए खाना खाने का जी। और जो जिनको 3rd 4th ग्रेड की हो जाती है मान लिए पाइल्स, तो फिर उनका भी इलाज जो है वो हो जाता है, लंबा रहता है या उसमें भी कम समय में हो जाता है, पेनलेस रहता है या पेन होता है? देखो एक ये आयुर्वेदिक चिकित्सा होती है क्षारसूत्र, जो क्या होता है पाइल मास के ऊपर हम क्षारसूत्र लाइगेट कर देते हैं, या हमारा थ्रेड लाइगेट कर देते हैं, जो 2 से 3 दिन में बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देता है जी। कितनी सीटिंग रहती हैं आपके वहाँ हॉस्पिटल में? इस तरह के पेशेंट जो आते हैं, मान लीजिए 3rd ग्रेड की कोई पेशेंट है, तो कितनी बार उनको आना पड़ता है या एक ही बार में हो जाता है मामला? ट्रीटमेंट के लिए केवल उनको एक बार आना पड़ेगा और एक बार एग्जामिनेशन के लिए आना पड़ेगा उनको जी। 2-1 बार में तकलीफ जो है उनकी दूर हो जाती है। बिल्कुल जी। और क्या कहना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं, उनको कुछ आप सलाह दें कि भाई इन चीज़ों से बच सकते हैं या क्या करना चाहिए, आपके जहन में चीज़ें होंगी? मैं तो एक ही बात बोलूँगा जी, ऑनलाइन दवाइयों के फ्रॉड से बचें, किसी आसपास जाके गुदा रोग विशेषज्ञ से ही अपना इलाज कराएं। बिल्कुल साफ सी बात है, सीधा सीधा कह रही है। इन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पास आएंगे, तो हम कह रहे हैं भी आप इनसे मिल सकते हैं। इन्होंने कहा भी आप किसी से मिलें, लेकिन फ्रॉड से बच जाएं और बहकावे में ना आएँ, सीधा सीधा डॉक्टर को दिखाएं, अपना इलाज कराएं। वीडियो को शेयर जरूर कर दें, आपसे गुजारिश है, ताकि तमाम लोगों को जानकारी मुकम्मल मिल जाए। पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं और आप देखते रहें हिकमत पोस्ट।